दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज आजादी होती है। एक आजाद इंसान ही अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है खुद तय कर सकता है। लेकिन हमारी अगर भीतर से यह चाहत है कि हम दूसरों को कैद करना चाहते हैं, तो हम कभी आजाद नहीं हो सकते। आज की कहानी इसी विषय पर है। शुरू करते हैं बुद्ध के विचारों की एक प्रेरणादायक कहानी। आजादी से प्यार करो। दीपक एक जिज्ञासु इंसान था और वह अपने जीवन का बड़ी ही बारीकी से निरीक्षण करता था। यूं तो उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी। पैसा था, एक पत्नी थी, दो बच्चे थे। लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा उसके भीतर निरंतर चलती ही रहती थी। दीपक आज बहुत खुश था, क्योंकि वह आज बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए जा रहा था। उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव बुद्ध के प्रवचन सुनकर ही आया था। आज उसके भीतर एक और सवाल उपजा था और वह इस सवाल का जवाब जानने के लिए वहां पहुंचा जहां प्रवचन होने वाला था। एक बहुत बड़ी सभा लगी थी, जहां पर बहुत सारे लोग थे और सामने बुद्ध एक पेड़ की छाया में बैठे थे। लोग बुद्ध से किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते थे, क्योंकि वहां कोई नैतिक वर्जना नहीं थी कि यह सवाल गलत है या सही। व्यक्ति ईमानदारी से वही सवाल पूछा करते थे जो उनके मन में उठते थे, बिना किसी मिलावट के। दीपक के हाथ में नंबर आया और उसने पूछा, भगवान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे दूसरी स्त्री क्यों अच्छी लगती है? इसका क्या कारण है? कई बार मुझे आत्मग्लानि महसूस होती है कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। पर जब मैं ईमानदारी से अपना सामना करता हूँ तब मैं यही पाता हूँ कि मुझे कोई और स्त्री अपनी पत्नी की तुलना में अच्छी लगती है। बुद्ध बोले, क्योंकि तुमने पत्नी से अपना रिश्ता बना लिया है। जिससे हम अपना रिश्ता बना लेते हैं, हम उसे मानसिक रूप से गुलाम कर देना चाहते हैं। और कोई दूसरी स्त्री इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, वह तुमसे आजाद है। असल में हर व्यक्ति को आजादी से प्यार होता है। सच बताऊं तो तुम्हें वह स्त्री भी अच्छी नहीं लगती। यदि तुम उस स्त्री से आगे चलकर शादी कर लो, तो तुम्हें कोई और अन्य स्त्री अच्छी लगने लगेगी। इसका सीधा सा मतलब यही है, जो चीज दूर होती है वही हमें खास लगती है, और जब उस खास चीज को हम अपने पास ले आते हैं, वह हमारे लिए मामूली हो जाती है। बुद्ध फिर बोले, ना तुम्हारी पत्नी खास है, ना वह दूसरी स्त्री खास है, ना तुम खुद ही खास हो। कोई भी इधर खास नहीं है। बस सबको ये भ्रम होता है कि दूसरे में ऐसा कुछ रहस्य है जो कि उसे खास बना रहा है। दीपक बोला, हाँ भगवान, आप सत्य ही कहते हो। पर ये सब जानने के बाद भी हमारा भ्रम दूर नहीं होता और हमारा मन हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर झुक जाता है। बुद्ध बोले, जब तुम्हारा मन किसी भी व्यक्ति या चीज की तरफ झुकने लगे, तो तुम्हें खुद से यही कहना है कि मुझे किसी से प्यार नहीं है। असल में मुझे आजादी से प्यार है, पर मुझे अंदर से महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे आजादी से प्यार है, और वह इसलिए महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि आजादी बहुत महंगी है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और जैसे ही मैं उसकी कीमत को चुकाने के बारे में सोचता हूँ, हर बार मेरा अहंकार टूटता है, और अपने अहंकार यानी अपने मैं को बचाने के लिए मैं बार बार यही करता हूँ। बस बार बार खुद को यही समझाते जाओ और एक दिन तुम खुद ही समझ लोगे कि सब कुछ व्यर्थ ही है। दीपक बोला, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। असल में आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि हमारे सवालों को गिरा देते हैं, फिर जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बुद्ध का जवाब सुनकर दीपक की समझ और विकसित होने लगी, और वह समझने लगा था कि यह सिर्फ हमारे मन के खेल है, इसमें कुछ नहीं रखा है। आजादी का सच्चा मतलब यही है कि अपने उन विचारों को खुद से अलग कर देना, जिनके होने या ना होने से हमारी जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहानी हमें ये सीखने की कोशिश कर रही है कि हम कुछ पा लेने को आजादी कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आजादी तो उन व्यर्थ चीजों को त्यागने में है जिसे हमने बेवजह ही अपने सर पर बिठा रखा है। इसलिए व्यर्थ के सवालों, चीजों और लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ आजादी से प्यार है। कई बार मन में सवाल आता है कि आखिर असली या सच्ची स्वतंत्रता क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भय से मुक्ति को स्वतंत्रता का रूप बताया है।
श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि केवल बंधन से मुक्ति को ही आजादी नहीं कहा जा सकता, बल्कि आजादी इससे कहीं बढ़कर होती है। आइए जानते हैं जीवन में आजादी के क्या मायने हैं। आइए जानते हैं आजादी मुक्ति पर भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं। आपके लिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अगर आपसे कोई यह सवाल करे तो सभी लोगों के पास अपने अपने जवाब होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांसारिक बातों से अलग भगवान श्री कृष्ण ने स्वतंत्रता के बारे में गीता में क्या कहा है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति जीवन में काम, मोक्ष, लालच, स्वार्थ जैसी बुराइयों से पार पा लेता है, वह मनुष्य सही मायनों में स्वतंत्र हो जाता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान, जिसमें आपको सच्ची स्वतंत्रता, मोक्ष और मुक्ति का अंतर समझ आएगा। पुरानी बातों और स्मृतियों से स्वतंत्र होकर परिवर्तन को अपनाना। जीवन में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ती है। हमारे मन के भीतर में इन पुरानी बातों और यादों की वजह से दुख पनपता रहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे मनुष्य मृत्यु समझता है, वास्तव में वही तो जीवन है। सोचकर देखें तो एक क्षण में मनुष्य करोड़ों का स्वामी बन जाता है और दूसरे ही क्षण में मनुष्य दरिद्र हो जाते हो। व्यक्ति को पुरानी बातों और यादों से स्वतंत्र होकर परिवर्तन को अपनाना चाहिए। नए काम करने की स्वतंत्रता मनुष्य का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि केवल बंधन से मुक्ति ही असली स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता भी एक सौभाग्य ही है। केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे कि वे अपने लक्ष्य को भेदने के लिए निरंतर मेहनत करते रहे, और यही कर्मठता उसे एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाएगी। ऐसा मनुष्य को अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है। भय से मुक्ति है स्वतंत्रता का अनुपम रूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भय के साए में जी रहा मनुष्य कभी भी साहसपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है, उसे हमेशा ही भय लगता है। भय भी बंधन का ही एक रूप है, इसलिए आपको विवेक और साहसपूर्ण फैसले लेने के लिए भय से स्वतंत्र रहना चाहिए। निर्भीक होकर काम करने से लक्ष्य पूरा होता है। अगर किसी अन्य कारण से लक्ष्य पूरा नहीं होता तो भी मनुष्य का व्यक्तित्व जरूर निखरता है, उसे जीवन में कोई न कोई सबक जरूर मिल जाता है। दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा है स्वतंत्र रहना। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को संदेश देते हैं कि हर मनुष्य दूसरों से विचार विमर्श करता है और सलाह लेता है, लेकिन अंत में उसे अपनी बुद्धि से ही काम लेना चाहिए, क्योंकि उसे अपने विषय में ऐसी बातें भी पता होती है जो वे किसी दूसरे से नहीं कह सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बाद ये स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय ले सके और कार्य करे। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक मनुष्य को स्वाश्रित यानी आत्मनिर्भर बने रहकर दूसरों पर निर्भरता से स्वतंत्र रहने का संदेश देते हैं। अहंकार सहित दूसरे पापों से स्वतंत्र रहना। धरती पर आकर हम सभी कभी न कभी ऐसी माया में फंस जाते हैं जब न चाहकर भी हमारे अंदर अहंकार का जन्म हो जाता है। हम किसी की कही हुई छोटी सी बात पर इतना क्रोधित हो जाते हैं कि सोच ही नहीं पाते कि उसकी बातों से हमारा सच नहीं बदल जाता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए क्रोध, काम, लालच, अहंकार, क्रोध और कठोर वाणी जैसी बुराइयों से भी स्वतंत्र रहना चाहिए। स्वार्थ से स्वतंत्र होकर समाज से जुड़ना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य का कार्य केवल अपने व्यक्तित्व कर्तव्यों को पूरा करने का नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का करना भी मनुष्य को स्वार्थ से मुक्ति दिलाने में योगदान देता है। समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो मनुष्य का कर्तव्य है कि मौन रहने की बजाय उसे रोकने के लिए कर्म करे। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट कर दो।